नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अपनी यात्रा रद्द करके तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे थे और झारखंड में हेमंत सोरेन ने उनके साथ बड़ा खेल कर दिया। शुक्रवार को तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात में औपचारिक बात हुई थी, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। और इसी बीच हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान कर दिया। आरजेडी ने यह कहा है कि इतनी क्षमता उनमें नहीं है कि वो अकेले बीजेपी को हरा दे। बता दें आपको कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से उन्होंने कहा कि राज्य में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगा और अन्य 11 सीटों पर अलग जो अन्य सहयोगी दल है वो लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद के साथ ही इस गठबंधन में एक नया सहयोगी भी शामिल हो गया है। बता दें आपको कि लेफ्ट पार्टी भी अब इस गठबंधन का हिस्सा होगी। राज्य की 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बची हुई 11 विधानसभा सीटें हैं उनमें कौन किस पर चुनाव लड़ेगा, इस बारे में गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों के साथ बातचीत होगी। हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का गुस्सा जाहिर किया। मनोज झा ने सीट बंटवारे पर हैरानी जताते हुए कहा, कल से हमारे नेता तेजस्वी यादव रांची में मौजूद है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रांची में है। हमारे प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रांची में है। आरजेडी के सारे प्रमुख नेता रांची में हैं और उनके वहां होने के बावजूद हेमंत सोरेन ने ये कैसे अकेले तय कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रमुख नेता के रांची में मौजूद रहने के बावजूद गठबंधन या सीट शेयरिंग को लेकर हमसे कोई चर्चा क्यों नहीं की गई। सिर्फ 2 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन का स्वरूप तैयार कर लिया, इससे हमें ऐतराज है। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड से हमारी स्थिति इंडिया गठबंधन के किसी और दल से ज्यादा मजबूत है। राजनीतिक ताकत और जनाधार आरजेडी के पास है। आज सुबह से हमने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, उससे ये नतीजा निकलकर सामने आया कि हमारी स्थिति काफी बेहतर है। झारखंड की 15 से 18 सीट ऐसी है जहां हम अपने दम पर बीजेपी को हरा सकते हैं। वैसे झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ था। उसमें आरजेडी के हिस्से 7 सीटें आई थी। इन 7 सीटों में आरजेडी ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन मनोज कुमार झा ने कहा कि उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दिल दिखाया था और 7 सीटें स्वीकार कर ली थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। आरजेडी के पास बड़ा जनाधार है और गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फिर से विचार करना चाहिए। वैसे हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात में सारी औपचारिक बात हुई, सीट शेयरिंग पर अब कोई भी बात नहीं हुई थी। और हेमंत सोरेन ने यह तय कर लिया कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का बंटवारा होगा। अन्य सीटों पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल लड़ेगी। अब इस तरीके से जब हेमंत सोरेन ने जो है तय कर लिया है, लेकिन मनोज झा का यह कहना है कि दोबारा विचार करें। क्या होगा, इसमें फैसला बदला जाएगा, कितनी सीटें मिलेगी, सब पे हमारी नजर। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।